मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सीताराम। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे श्री पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सो न सो। विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सीताराम। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सीताराम। सब गुण रहित को बात कृति बानी, राम नाम जसे अंकित जानी। सीताराम। सादर काहि सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। जतपि कवित रस एकउ नाही, राम प्रताप प्रगटे ही माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा, कोई न सुसंग बड़ापन पावा। जब मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमय तजय सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश बस्ति भल करनी, राम कथा जग मंगल करनी। सीताराम। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरित सी, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भले, होहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंग में संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। हर हर महादेव। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जसि संग। सीताराम। दार विचार की करई को, बंदी मलय प्रसंग। सीताराम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ भी तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। सीताराम। गिरा ग्राम सिय राम जस, गाँव सुनहि सुजान। सीताराम। श्यामला गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। सीताराम। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। सीताराम। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा दिखाई। सीताराम। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। सीताराम। तैसे ही सुकब कबित बुद्धि कहाही, उपजहि अनत अनत छबि अनत छबि लाही। भगत हेतु विधि भवन बिहाई,
सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। सीताराम। रामचरित सर बिन अनवाए, सो श्रम जाहि न कोटि उपाय। सीताराम। कवि को विद्यस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सीताराम। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। सीताराम। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। सीताराम। हृदय सिंधु मत सीप समीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि की सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बार विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारो। सीताराम। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार वाली विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुत जुगुत बेधि पुनि पेहि, रामचरित बरताग। सीताराम। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभाति अनुराग। सीताराम। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब वायस वेश मराला। चलत कुपंथ में वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल बाढ़े। सीताराम। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन महाप्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़हि कथा पार नहीं लहूँ। सीताराम। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़हि कथा पार नहीं लहूँ। सीताराम। ताते मैं अति अलप खाने, थोरे महु जानी हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़ी में ही समझ लेंगे। समुझे विविधि विधि विनती मोरी, को न कथा सुनि देखिए मोरी खोरी। एतेहूँ पर करी हैं जे आशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। सीताराम। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। सीताराम। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण का वर्णन करता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि।
जेहि मारुत गिर में रूढ़ाही, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझते अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन गति अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। सीताराम नेति नेति कहे जासु गुण, करहि निरंतर गान। सीताराम सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सीताराम सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदब कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति महु माखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का वह पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। सीताराम एक अनीह रूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कृत नाना। सीताराम जो परमेश्वर एक ही हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप ही है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सीताराम सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता तिछोहु, जेहि करुणा कर कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनई हरिहर जस आनी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। सीताराम हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। सीताराम तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। सीताराम उसी बल से महिमा का अर्थात यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बन बर, जो नृप से तु कराई। सीताराम चढ़े पिपील कहूँ परम लघु, बिन श्रम पार ही जाए। सीताराम जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। सीताराम अति अपार जय सरित बर, जो नृप से तु कराहि। सीताराम चढ़ पिपील कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाय। सीताराम जो अत्यंत बड़ी नदियाँ श्रेष्ठ हैं,
यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। सीताराम। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। सीताराम। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊँ तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करहु पर नामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। सीताराम। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे सब मेरे मनोरथ को पूरा करें। कलयुग में भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरिचरित बखाने। भय जे अहि जे हुई हैं आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। सीताराम। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। सीताराम। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कभी करही। सीताराम। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु असाधु में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूलि भति सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। सीताराम। राम सुकीरत भनित भदेशा, अस मंजस अस हो मोहि अंदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ शुभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सीताराम। सरल कवित की रते विमल, सोई याद रही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुन करहीं बखान। सीताराम। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिन विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। सीताराम। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। सीताराम। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। सीताराम। बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सीताराम। बंदहु मुनिपद कंजो, रामायण जय निर्मयो। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। सीताराम। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर और राक्षस सहित होने पर भी खर
कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदं चार्यो वेद भवो वारिद बोहित सरिष, जिनहि न सपने हो खेद वर्णत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता।